नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में ऐसे कौन से इवेंट्स थे, ऐसी कौन सी कंपनियां थी, ऐसे कौन से सेक्टर थे जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, ये सप्ताह पे मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर था। हालांकि जो रैली हम देख रहे हैं मार्केट में वो ज़्यादातर जो है लार्ज कैप में ही देखी गई है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो निफ्टी ने पहली बार 24,000 के लेवल को क्रॉस किया हुआ है और सेंसेक्स भी 79,000 के लेवल को क्रॉस किया है। अगर मैं बात करूं इस सप्ताह के गेंस की, तो निफ्टी में बढ़त करीब 2.25% की रही है। वे 24,011 के आसपास बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में बढ़त करीब 2.4% की रही है और 79,033 के लेवल पर बंद हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि ये रैली ज़्यादातर जो है वो लार्ज कैप में ही देखने को मिली है। इस सप्ताह में ब्रॉडर मार्केट काफ़ी ठंडा था। मैं बात करता हूँ मिड एंड स्मॉल कैप की, तो दोनों ही इंडाइसेस केवल 0.2% ऊपर ही बंद हुए हैं, जबकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में रैली जो है वो बनी हुई है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि इस सप्ताह में ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट है जो फोकस में रहे हैं। तो दोस्तों, जो रैली हम देख रहे हैं हमारे मार्केट के अंदर, तो जब एक सेगमेंट चलता है, यानी कि जब लार्ज कैप चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि सेक्टर रोटेशन चल रहा है, यानी कि पैसा जो है स्मॉलर कैप कंपनियों से थोड़ा सा निकल करके वो जो है लार्ज कैप की तरफ जा रहा है। तो पिछले एक सप्ताह में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सेक्टर रोटेशन जो है यहाँ पे हो रहा है। और ग्लोबल क्यूज जो थे जो थोड़ा सा ठंडे ही थे, मतलब इक्का दुक्का ही केवल ऐसे न्यूज़ आए जो कि बाज़ार को चेंज करने में जो है सफल हुए। खासकर यूएस का अगर मैं वीकली जॉबलेस क्लेम देखूं, तो थोड़ा सा वहाँ पे नंबर जो है अनुमान से थोड़ा सा कम आया। तो कहीं ना कहीं एक होप बन रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट जो है हम जल्दी वहाँ पे हम देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सप्ताह में हुआ दोस्तों, वो ये है कि भारत का जो बॉन्ड है वो जो है जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के इंडेक्स में जो है शामिल हो गया है। तो आगे चल करके हमारे रुपए को सपोर्ट कर सकता है, यानी रुपया मजबूत हो सकता है और हमारा जो बॉन्ड मार्केट है यहाँ पे जो है बैंकों को जो है इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है भविष्य में आगे चल करके। दोस्तों, उसके अलावा जो यूएस का जो Q1 या यूँ कहें कि जनवरी से मार्च के बीच का जो जीडीपी डेटा है, जो एस्टीमेट आया हुआ है, वो 1.3% के आसपास का है, जो कि उसके पिछले क्वार्टर में वो 3.4% के आसपास था। तो इकॉनमी कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो रही है। उससे भी एक मैसेज जा रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट की जो कटौती है वो जल्दी हम शायद देख सकते हैं आगे चल करके। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो इस पूरे सप्ताह में जो सबसे बड़ा गेन जो हमने रिकॉर्ड किया वो है आईटी इंडेक्स के अंदर, जहाँ पे करीब 2.25% ऊपर बंद हुआ है। बीएसई ऑयल में 2.1% की बढ़त देखी गई है। बीएसई पावर में 1.8% की बढ़त देखी गई है। बैंकेक्स में 1.6% की बढ़त देखी गई है। जबकि बीएसई एफएमसीजी, ऑटो, बीएसई हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, इन सारे इंडाइसेस में 0.1% से 1.25% के बीच में बढ़त हमने सप्ताह में देखी है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो दो इंडाइसेस थे वो हैं बीएसई मेटल और रियलिटी, जहाँ पे गिरावट जो है क्रमशः 2% और 2.4% के बीच में रही है। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की निफ्टी में। जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी के अंदर वो हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, एनटीपीसी। इन सारी कंपनियों में 9.5% से 5.25% के बीच में बढ़त देखी गई है। जबकि जो टॉप गिरने वाले जो शेयर्स थे निफ्टी में वो हैं इंडसइंड बैंक, सिप्ला, एशियन मोटर, टाटा स्टील, कोल इंडिया। इन सारे कंपनियों में गिरावट जो है वो 4% से 1.5% के बीच में रही है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे कुछ मॉनिटरेबल्स जो कि फोकस में हैं, जो मार्केट ट्रैक करता है क्लोजली। तो बात करते हैं पहले हम एफआईआई और डीआई की। तो यहाँ पे एफआईआई और डीआई की दोनों की ही बाइंग है। ये डेटा हमने 27 जून तक का कैप्चर किया हुआ है। तो 27 जून तक यानी 4 दिन में एफआईआई ने 13,289 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि डीआई ने भी करीब 528 करोड़ रुपए की बाइंग की है। रुपया इस सप्ताह में लगभग 0.5% मजबूत हुआ है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हम भारतीय बॉन्ड का जो इंक्लूजन है जेपी मॉर्गन इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स के अंदर, उसका भी एक फ़ायदा जो है आगे चल करके मिल सकता है। तो थोड़ा सा रुपये जो है स्ट्रांग हुआ है इस सप्ताह में। क्रूड ऑयल जो है काफ़ी हद तक स्टेबल रहा है $85 के आसपास का। तो ये कुछ ऐसे मॉनिटरेबल हैं जो कि मार्केट जिन्हें क्लोजली ट्रैक करता है, जो इस सप्ताह के फोकस में रहे हैं। अब आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से डेवलपमेंट है जो इस सप्ताह में फोकस पर रहे हैं। तो बात करते हैं पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन के लिए इंडिया सीमेंट का,
जहाँ पे अल्ट्राटेक लगभग 23% का स्टेक जो अक्वायर करने वाली है इंडिया सीमेंट में। तो ये करीब 7 करोड़ शेयर जो है अक्वायर करेगी। तो ये डेवलपमेंट था इस सप्ताह का। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में कंपनी ने जो है एक MOU साइन किया है सनबीम लाइट वेट सॉल्यूशंस और केदारा कैपिटल साथ में। और यहाँ पे कंपनी जो है सनबीम का जो बिज़नेस जो है या तो पूरा या तो पार्ट जो है उसको अक्वायर करने वाली है। फिर बात करते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि वो नौकार कॉर्पोरेशन में लगभग 70% का स्टेक अक्वायर करेगी 95.60 पर शेयर पे। और इसके बाद में एक कूपन ऑफर ट्रिगर होगा और कंपनी एडिशनल 26% स्टेक अक्वायर करेगी 105.30 पर शेयर पे। तो ये JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकार दोनों सप्ताह फोकस में रहे दोस्तों। सन फार्मा ने कहा है कि कंपनी ने टारो का जो अधिग्रहण है वो उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट था सन फार्मा के लिए। JSW एनर्जी ने कहा है कि उन्होंने एक शॉर्ट टर्म का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है 1325 मेगावाट का जो है, ये उनके सब्सिडरी के जरिए साइन हुआ है। तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहने वाला है। सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग ने कहा है कि कंपनी को जो है ट्रैक्शन मोटर के सर्टिफिकेशंस मिल गया है जिसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में किया जाता है और ये PLI के अंतर्गत जो है मिला है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। RVNL और KRDCL यानी कर्नाटका रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो जॉइंट वेंचर है उनको जो है एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है सदर्न रेलवे के द्वारा। तो ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। SJVN ने कहा है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है AM ग्रीन अमोनिया के साथ में। और यहाँ पे कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल जो है ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए जो इस्तेमाल होगा उसके लिए करार किया हुआ है। तो SJVN के लिए जो है लॉन्ग टाइम पॉजिटिव है। उसके अलावा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों एक ऑर्डर मिला है सदर्न रेलवे से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के लिए। ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। ब्रिगेड एंटरप्राइज ने कहा है कि उन्होंने एक 6 टावर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु में जिसका सेल्स पोटेंशियल करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। एशियन पेंट ने कहा है कि उन्होंने अपनी जो सिंगापुर का जो यूनिट है उसके ज़रिए जो है लगभग 23.5% का स्टेक का इजिप्टियन कंपनी यानी जो एक कंपनी का नाम है ACIB केमिकल्स उसको जो है वो अधिग्रहण किया है 34 करोड़ रुपए में। अब जाकर के एशियन पेंट का जो होल्डिंग है वो बढ़ करके लगभग 86% का हो चुका है। तो ये उनके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। KPI ग्रीन ने कहा है कि उनको एक सैंक्शन मिला हुआ है 686 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन का। और ये पैसा जो है उनको 200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है गुजरात में उसको एग्जीक्यूशन के लिए मिला हुआ है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। बजाज ऑटो ने कहा है कि जो उनका पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ब्राज़ील में वो उन्होंने उसको चालू कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। हीरो मोटर ने कहा है कि आगे चल कर के जुलाई महीने से जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को जो है बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ोतरी लगभग 1500 रुपये पर व्हीकल के आसपास की हो सकती है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा इंडियन ऑयल ने कहा है कि कंपनी जो है अपना जो LNG पोर्टफोलियो है वो 7.8 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ा करके 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम करने वाली है 2030 तक। तो ये उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी कंपनियां जिनको ऑर्डर्स मिले हैं इस सप्ताह में। तो L&T को करीब 1000 से 2500 करोड़ रुपए के बीच में ऑर्डर मिला है इस सप्ताह में। रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है 2 ऑर्डर्स मिले हैं। एक तो उनका जो जॉइंट वेंचर है KRDCL और एक स्टैंडअलोन में उनको ऑर्डर मिला हुआ है। एक की वैल्यू 156 करोड़ रुपए की है और एक की वैल्यू 73 करोड़ रुपए की है। तो ये उनके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। NBCC को 100 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला REC से। KEC इंटरनेशनल को 1025 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है मल्टीपल कंपनियों से। तो ये उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कल्पतरु प्रोजेक्ट को जो 2333 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है अलग अलग सेगमेंट से। ITD सीमेंटेशन को 1082 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। टाइम टेक्नोप्लास्ट को 55 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। संघवी मूवर्स को 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। उसके अलावा रामकी इंफ्रा को 131 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है पावर ग्रिड से।
तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको जो है इस सप्ताह में जो है ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये कंपनियां इस सप्ताह में जो है फोकस में रही हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिकमेंडेशंस, यानी कि वो कौन सी कंपनियां जिन पे हमने रिकमेंडेशन दिया है इस सप्ताह में। तो हमने 2 स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया हुआ, एक तो हमारा पिक ऑफ द डे में है और एक हमारा पिक ऑफ द वीक में है। पिक ऑफ द डे में जो हमारा कॉल है दोस्तों, वो है रोलेक्स रिंग, जिसको हमने 2523 पे रिकमेंड किया हुआ है और ये 2775 का हमारा जो है यहाँ पे टारगेट प्राइस है। तो दोस्तों, रोलेक्स रिंग जो है एक लीडिंग जो है फॉर्जिंग कंपनी है, भारत की टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनी है, जो कि रिंग्स बनाती है ऑटोमोबाइल सेगमेंट के लिए, चाहे उसका इस्तेमाल 2 व्हीलर में हो, पैसेंजर व्हीकल में हो, कमर्शियल व्हीकल में हो, हैवी कमर्शियल व्हीकल हैं, ट्रैक्टर्स यानी वो ऑफ हाईवे व्हीकल जो होते हैं उनके लिए भी जो है बनाती है, रेलवे के लिए भी बनाती है। तो ये इनका ब्रॉड जो है पोर्टफोलियो है, कंपनी में अच्छा खासा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, जिनकी कैपेसिटी है करीब 73 मिलियन पार्ट्स की है, यानी कि 1,44,000 लाख टन की है। तो ये जो है पॉजिटिव है कंपनी के लिए आगे चल कर के। उसके अलावा दोस्तों, कंपनी कह रही है कि जो मार्जिन है वो कंपनी आगे चलकर मेंटेन रखने वाली है। पिछले 5 साल में उनका जो प्रॉफिट है करीब 21% CAGR से ग्रो हुआ है, मार्जिन 22% के आसपास सस्टेन किया है। और कंपनी ये कह रही है कि आगे चल कर के जो है 14 से 15% का ग्रोथ जो है वो देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये था रोलेक्स रिंग। दूसरा हमने जो स्टॉक दिया है रिकमेंडेशन हमारे पिक ऑफ द वीक में, वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। 5325 पे हमने रिकमेंड किया है, वह 6390 का टारगेट प्राइस है। दोस्तों, एक लीडिंग कंपोनेंट मेकिंग है, असेंबली सब असेंबलीज। अब ये ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग, ये सभी सेगमेंट को जो है प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसके 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं। रिसेंटली कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक 76% का स्टेक एक्वायर किया है DR एक्सॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ये 375 करोड़ रुपए की डील हुई थी फरवरी 2023 में। और इसके द्वारा ये जो एक्विजिशन जो दोस्तों कंपनी ने किया है, इसके द्वारा कंपनी को जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करने में जो है मदद मिलने वाली है। क्योंकि DR एक्सॉन इंडिया जो है, इनके बड़े बड़े क्लाइंट जैसे हुंडई है या किया मोटर्स है, M&M है, तो ये कंपनियां ऑलरेडी जो है DR एक्सॉन की क्लाइंट्स हैं। तो इस एक्विजिशन के जरिए जो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को जो है इन क्लाइंट का एक्सेस मिलेगा। तो ये भविष्य में जो है कंपनी के लिए अच्छा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। और कंपनी जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी एक्सपांड कर रही है, नया प्लांट लगा रही है कोयम्बटूर में। और तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है ओवरऑल। तो मुझे लगता है कंपनी जो है नियर टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक में, यानी नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्योंकि ये महीना अब ख़त्म हो रहा है, तो GST कलेक्शन का डेटा आएगा जो है जून महीने का। तो क्या कुछ निकल के आ रहा है, इकॉनमी कैसे कर रही है, उस पर भी बाज़ार का फोकस रहने वाला है। मंथ 3 में, जून महीने में जो है ऑटो कंपनियां अपने सेल्स डिक्लेयर करेंगी, तो यहाँ पे भी बाज़ार का फोकस रहने वाला है। जैसे जैसे नंबर आएंगे, कंपनीज़ के प्राइसेस यानी स्टॉक प्राइस भी रिएक्ट करेंगे वैसे ही। उसके अलावा US में जो है कई डेटा रिलीज़ होने वाले हैं, जैसे उनका मैन्युफैक्चरिंग PMI है या सर्विस PMI है, तो ये डेटा जो है रिलीज़ होकर के आएगा। उसके अलावा US का एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आएगा, यानी कितने जॉब क्रिएट हुए हैं नॉन फार्म सेक्टर के अंदर। उसके अलावा दोस्तों US की जो फेड बैठक हुई थी रिसेंटली, उसके मिनट्स भी आएंगे। और कई ऐसे फेड के मेंबर हैं जो अपने वक्तव्य देंगे, यानी उनकी स्पीचेस लाइनअप हैं। तो इसके ऊपर भी जो है बाज़ार की जो है नज़र जो है रहने वाली है। तो दोस्तों पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट हमने हमारे वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसमें हमने कॉर्पोरेट एक्शंस भी कवर किए, यानी वो कंपनियां जिनके डिविडेंड, बोनस या जिन कंपनियों के स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं, जहां पे ओपन ऑफर चल रहा है, जहां पे स्प्लिट होने वाला है उनके, या आगे चल कर के जो कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है यहाँ पे, या फिर जहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान है या कंपनी कोई फंड रेजिंग करने वाली है, ये सारे डेटा हमने हमारी रिपोर्ट में कैप्चर किया है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज इस सप्ताह का साप्ताहिक पॉडकास्ट।
हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.